हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है एड्स जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या फिर उसकी वस्तु का इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी फैलती है। जो बीमारियां लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं STD यानी कि सेक्सुअली टर्मिनेटेड डिसीज़। ये बीमारी कैसे होती है? लैंगिक रूप से संचरित होने वाली बीमारी। संचरित मतलब एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में आराम से फैलती हैं। और ये जो बीमारी है एड्स, इसका अभी तक सही रूप से निदान संभव नहीं है क्योंकि इसकी दवाइयों का सही पता नहीं चल सका है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुत ही खतरनाक बीमारी कहते हैं। ये जो वायरस है ये क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में कम से कम 8 से 10 साल ऐसे ही सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और फिर ये क्या करता है? धीरे धीरे व्यक्ति की हेल्पर टी सेल्स को मारने लगता है और व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर होने लगता है। प्रतिरक्षी सेल्स भी कमज़ोर होने लगती हैं और प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे, रोगों से लड़ने की क्षमता कहलाती है प्रतिरोधक क्षमता, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए ये क्या बीमारी है? बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब हम देखेंगे जो एड्स वायरस है, हमारा टॉपिक क्या है? एड्स। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम क्या बताएंगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। कभी कभी इंग्लिश में भी स्पेलिंग 4 ऑप्शन में दे देंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है या डिसीज़ है। यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये हो गई इसकी स्पेलिंग, जिसका पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? फिर से बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है ये किस वायरस के द्वारा होता है? ये होता है HCLV। किस वायरस के द्वारा? HCLV वायरस के द्वारा होता है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। क्योंकि ये क्या करता है? ये ल्यूकेमिया वायरस, ये जो वायरस है ये क्या करता है? एंटीबॉडीज़ पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक करता है। अब इसे हम शॉर्ट में नाम देने लगे हैं। एड्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HIV। ये नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? HIV। तो एड्स को पूरा एड्स ना बोल करके HIV नाम दे दिया गया है। और HIV का फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। ओके, तो ये जो वायरस है ये आप तीनों नाम अच्छे तरह से याद रखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होता है HCLV वायरस के द्वारा और इसे शॉर्ट में क्या नाम दे दिया गया है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये इसका शॉर्ट नेम है। अब ये इसके हम लक्षण देखेंगे, ये करता क्या क्या है। ये जो एड्स बीमारी, सबसे पहले आपको बताना, ये लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलने वाली बीमारी है और ये बहुत ही खतरनाक की बीमारी है क्योंकि इसका चिकित्सीय निदान अभी तक संभव नहीं है। और इसका जो वायरस होता है लगभग 8 से 10 साल तक शरीर में यूं ही पड़ा रहता है। 8 से 10 साल तक क्या होता है? शरीर में सुप्त अवस्था में चुपचाप ये पड़ा रहता है। फिर इसके बाद होता क्या है? जब ये अपनी एक्टिविटी फेज में आता है तो ये क्या करता है? ल्यूकेमिया सेल्स या
प्रतिरक्षी कोशिकाओं को और मुख्य रूप से जो शरीर में हेल्पर टी रहती हैं, ध्यान दीजिएगा कौन सी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में HT सेल्स। ठीक है, तो HT सेल्स को ये क्या करता है, मारता है, मारने का, उसको किलिंग करने का काम करता है। तो ये जो HCLV वायरस है, ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को मार देता है। इनकी किलिंग से क्या होता है कि जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है, जिससे प्रतिरक्षी तंत्र क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। अब जब प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होगा तो जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं वो भी धीरे धीरे काम करना कम कर देंगी और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। अब प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होगा तो क्या होगा, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और व्यक्ति की लगभग 3 साल में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 3 साल में मृत्यु हो जाती है। ये रहा HIV एड्स वायरस के बारे में कुछ डिटेल। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, इसका फुल फॉर्म, ये किस वायरस से होता है, अब इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है और ये कैसे काम करता है। ये 8 से 10 साल तक शरीर में यूं ही पड़ा रहता है, फिर ये एक्टिविटी फेज में आता है और हेल्पर टी सेल्स को यानी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को ये मारने की कोशिश करता है, मार देता है और क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, जैसे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति की 3 से 4 साल में ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये कैसी है, एक खतरनाक बीमारी है और ये लैंगिक संपर्क के द्वारा होने वाली बीमारी है, इसलिए इसे कहते हैं STD। क्या कहते हैं, STD। STD का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, ये एक STD बीमारी है और STD का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, यहाँ लिख लेते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, डिसीज या वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं। तो याद रखना ये एड्स क्या है, STD बीमारी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, डिसीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअली के कारण भी ये फैलती है। अब हम देखेंगे ये जो वायरस है इसके लक्षण देखेंगे। इसका पहला लक्षण चमड़ी में खुजली होना, ये क्या होता है, एड्स वायरस का लक्षण होता है। चमड़ी में खुजली या इचिंग होना, ये इसका पहला लक्षण है। सेकंड आता है शरीर में भारहीनता या कमजोरी लगना, भारहीनता होना और कमजोरी यानी कि वीकनेस। इसके अलावा व्यक्ति को क्या होता है, बुखार आता है, उल्टी एवं दस्त यानी कि लूज मोशन, और व्यक्ति को रात के समय सर्वाधिक पसीना आना भी इसका मुख्य लक्षण है। रात में या रात्रि में क्या होता है, अधिक पसीना आना। इससे नींद भी कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, एक और बीमारी बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अनिद्रा। नींद ना आने की बीमारी को क्या कहते हैं, अनिद्रा। तो अनिद्रा की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ओके, व्यक्ति की जो लसिका ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है, ये इसका मुख्य लक्षण है। क्या होता है, लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है। बहुत कठिन नहीं है, 2 बार अगर लक्षण को पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे।
तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, चमड़ी में खुजली होना, भारीता और कमजोरी होना, फीवर होना, उल्टी और दस्त होना, रात के समय अधिक पसीना आना, अनिद्रा आना और लसिका ग्रंथि में सूजन होना, ये क्या होते हैं, एड्स वायरस के लक्षण हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए और सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। लक्षण, सबसे पहले आपको एड्स वायरस के बारे में बताना, फिर उसके लक्षण बताना है। और अब बात आती है कि ये फैलता कैसे है, इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। एड्स वायरस फैलने के कारण आप इसी तरह से इसको पॉइंट्स के रूप में बना के लिखेंगे, बहुत छोटा भी लगेगा आंसर और याद करने में कठिनाई भी नहीं जाएगी। अगर आप इसको पॉइंट्स के रूप में तोड़ते जाएंगे तो आपको आंसर बड़ा नहीं लगेगा। तो फैलने के कारण क्या क्या है, मतलब कि जो एड्स वायरस है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ये कौन सी बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यानी कि क्या होती है, ट्रांसफ़र से होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है। तो जो ये जो बीमारी वाले रोगी व्यक्ति होते हैं, एड्स वायरस वाले रोगी व्यक्ति होते हैं, उनकी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, एड्स वायरस फैलता है। जैसे कि संक्रमित सुई, संक्रमित सुई मतलब कि ऐसी सुई या इंजेक्शन जो कि एड्स वायरस वाले व्यक्ति को लगाई गई है, देन उसको वॉश ना करके, उसको स्टेरलाइज ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, सुई में वायरस चिपक जाते हैं, फिर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो संक्रमित सुई जो कि रोगी व्यक्ति को लगाई गई सुई है, वो अगर दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल करेंगे तो उस व्यक्ति में भी HIV वायरस जाने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। संक्रमित टूथब्रश होता क्या है, जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसका टूथब्रश में भी क्या होता है, कभी कभी टूथब्रश करते समय ब्लड आ जाता है और उसमें वायरस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति जो होता है उसकी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रहना चाहिए। संक्रमित रेज़र, शेविंग रेजर, जो व्यक्ति शेविंग कराने जाते हैं बाहर, उनको क्या करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति की रेज़र यूज़ नहीं करनी चाहिए, हर बार नई रेज़र का उपयोग करना चाहिए। अब जो गर्भस्थ शिशु है, माता है, गर्भस्थ माता है, उससे उसके शिशु में क्या होता है, वायरस ट्रांसफ़र होने की संभावना होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड का संपर्क होता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। तो इसमें भी जो शिशु होते हैं, गर्भस्थ माता से शिशु में। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लैंगिक संपर्क बनाने से। तो लैंगिक संपर्क बनाने से ही क्या होती है, ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। बहुलैंगिक संपर्क बनाने से, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, लैंगिक संपर्क यानी कि शारीरिक संपर्क बनाने से भी ये बीमारी होती है। होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता। तो समलैंगिकता से भी क्या होता है, ये बीमारी फैलती है। समलैंगिकता मतलब कि एक ही जाति के लोग, जैसे कि मेल मेल होता है और फीमेल फीमेल, तो ये क्या होती है, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि एक ही लैंगिक संपर्क वाले लोग। तो होमोसेक्सुअलिटी जिसे हिंदी में कहते हैं समलैंगिकता, समलैंगिकता, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, समलैंगिकता, समलैंगिकता से भी ये बीमारी फैलती है। ओके, वैश्यावृत्ति से, तो ये होगा इसके फैलने के कारण, किस किस कारण से ये बीमारी फैलती है। तो याद रखेंगे, संक्रमित सुई, संक्रमित सुई यानी कि ऐसी सुई जो रोगी व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल की गई हो। संक्रमित टूथब्रश, संक्रमित शेविंग रेजर, गर्भस्थ माता से उसके शिशु में लैंगिक संपर्क बनाने से, बहुलैंगिक यानी कि बहुत सारे लोगों से लैंगिक संपर्क बनाने से, होमोसेक्सुअलिटी से और वैश्यावृत्ति से भी ये रोग फैलता है। अब इसका पता कैसे चलता है, जो एड्स वायरस है उसको खोजा कैसे गया है, मतलब
पता कैसे लगाया गया है, चलिए देखते हैं। इसका पता लगाते हैं जब इसका पता लगता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड देता है, तो इसमें क्या होता है, पैथोलॉजी में इसको सर्च किया जाता है कि इसमें HIV वायरस तो नहीं है। तो HIV वायरस का क्या होता है, एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है, उसकी उपस्थिति के कारण HIV पॉजिटिव माना जाता है। और वो जो एंटीबॉडी एंटीजन होता है उसके कारण ही पता चल जाता है कि HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो एक प्रकार की एंटीजन के कारण, तो एंटीजन किस में खोजा जाता है, व्यक्ति के रक्त में। एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, इसका पता लगाया जाता है। तो रक्त में क्या होता है, एंटीजन की यदि उपस्थिति हुई तो व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है। और इस एंटीजन की जो HIV पॉजिटिव नहीं है, इस एंटीजन की अनुपस्थिति हुई तो व्यक्ति क्या होता है, HIV नेगेटिव होता है। ओके, इसका नियंत्रण देखेंगे, नियंत्रण के उपाय या कंट्रोलिंग। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अब ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसको कंट्रोल करना भी आवश्यक है। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जो इसके फैलने के कारण है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगा। यानी कि संक्रमित सुई का उपयोग नहीं करके, संक्रमित रेजर का उपयोग नहीं करके, यानी कि आप अगर फैलने के कारण याद कर लेते तो आपको कंट्रोलिंग आराम से याद हो जाएगी। तो कंट्रोल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कैसे हम इसे रोक सकते हैं। तो संक्रमित सुई का इस्तेमाल ना करके या फिर उसका इस्तेमाल केवल एक बार ही करें। ऐसे ही सेकंड क्या आ जाएगा, संक्रमित टूथब्रश का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। संक्रमित रेजर का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, तो इन तीनों चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि जो अंग प्रत्यारोपण है, अंग प्रत्यारोपण यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, आजकल अंग यानी कि ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। कभी आइस डोनेट कर देते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब अंग क्या होते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV का जाना संभव है। तो अंग प्रत्यारोपण पर रोक लगानी चाहिए, या फिर उसको बहुत ही क्लीन करके भी इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और अंग प्रत्यारोपण से भी क्या होता है, ये फैलता है। तो अंग प्रत्यारोपण पर नियंत्रण से भी क्या होता है, ये रुक जाता है। अब बात आती है लैंगिक संपर्क। तो बहु लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए। बहुलैंगिक संपर्क से बचना चाहिए, उससे भी क्या होता है, एड्स वायरस होता है। होमोसेक्सुअलिटी मैंने बताई थी अभी, तो जो समलैंगिकता है उस पर भी रोक लगानी चाहिए। बहुलैंगिकता पर भी रोक लगानी चाहिए और समलैंगिकता पर भी रोक लगानी चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जो एड्स वायरस है, HIV वायरस है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो फैलने के कारण है उसी के अपोजिट जस्ट हम लेंगे तो वो नियंत्रण यानी कि रोकथाम के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो अंग प्रत्यारोपण में बताना भूल गई थी, अंग प्रत्यारोपण के द्वारा भी क्या होता है, एड्स वायरस होता है और इस पर रोक लगाने से एड्स वायरस में कंट्रोलिंग आती है। अब इसके हम उपचार देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट बनाए गए हैं। ये वैसे बहुत खतरनाक बीमारी है, अभी तक सही रूप से इसके लिए दवाई नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 2 चीज़ें बनाई गई हैं। AZT इस प्रकार की औषधि का निर्माण किया गया है। नाम याद रखना, AZT, पहला तो है AZT और सेकंड है TIAA।
ये क्या है? ये है इंजेक्शन। ये क्या है? इंजेक्शन है। तो AZT और TIAS इंजेक्शन, इन दोनों उपचार यानी कि ट्रीटमेंट का इसमें खोज किया गया है। इसमें टेस्ट कौन सा होता है? इसमें होता है एलाइजा टेस्ट। ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा टेस्ट होता है? एलाइजा या एलिजा टेस्ट भी हम जैसे कहते हैं। एड्स के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, ये कैसी बीमारी है? STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसे वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं। यानी कि ये लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, बहुलैंगिक संपर्क के द्वारा यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क के द्वारा, ड्रग के आदती व्यक्ति जो ड्रग्स लेते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों से सेक्सुअली रूप से जुड़े रहते हैं, जिससे HIV वायरस आराम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब HIV इसे नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म, और ये SCLV वायरस के द्वारा होता है। SCLV थर्ड वायरस के द्वारा होता है। ये क्या करता है? HT सेल यानी कि हेल्पर T सेल्स को मार देता है, उनको किलिंग करने का काम करता है। ओके, अब हम इसके क्या देखते हैं? लक्षण। तो लक्षण आप क्या होते हैं इसमें? लक्षण रात में पसीना आना, बुखार आना, कमजोरी होना, भारहीनता, अनिद्रा, ये सब इसके लक्षण हो जाते हैं। अब इसके जो फैलने के कारण है और नियंत्रण है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ओके, और उपचार क्या क्या बताया मैंने? 2 उपचार है, AZT और TIAS। इसका टेस्ट है एलिजा टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया, फिर भी आपको जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।